हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर विद स्टडी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस डिज्नी ने बड़ी डील, वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया का होगा मर्जर। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने वाईकॉम 18 मीडिया और द वाल्ट डिज्नी कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण विलय सौदे का खुलासा किया है, जिसका उद्देश्य एक संयुक्त उद्यम बनाना है जो वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया के संचालन को एकीकृत करेगा। यह रणनीतिक कदम भारतीय मनोरंजन और खेल उद्योग के परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार है। तो अभी यह समझौता हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें स्थिरता, परिपत्रता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में 100 देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शकों और व्यापारियों ने भाग लिया, जिसमें भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत और आधुनिक नवाचार का प्रदर्शन किया गया। तो यह आयोजन दोस्तों अभी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किया इसरो के दूसरे स्पेस पॉड का उद्घाटन। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के दूसरे स्पेस पॉड की आधारशिला रखी। इस परियोजना पर 950 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां है। शीर्ष पर अमेरिका, दूसरे पर यूके और तीसरे पर फ्रांस है। और यह जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में यह सूचकांक जारी किया है और इस सूचकांक में 55 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत का स्थान 42वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने डी बियर के सचिन जैन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। दोस्तों, वैश्विक स्वर्ण खनिजों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये फोटो लगाया दोस्तों, सचिन जैन, जिनको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी जो है भारत के लिए अपना सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ जो है वह डेविड टेंट है और भारत के लिए अपना सीईओ बनाया है सचिन जैन को। इस विश्व स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष केल्विन दुशस्की हैं और विश्व स्वर्ण परिषद की स्थापना हुई है 1987 में हुई है और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो अभी जो है भारत के लिए अपना नया सीईओ बनाया गया है सचिन जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नाटो ने किया स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ। दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो ने जनवरी 2024 के अंत में यूरोप में दशकों में अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर शुरू किया है। चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में चलाया गया है। नाटो के बारे में आप सभी जानते होंगे। नाटो का मुख्यालय, नाटो की जो स्थापना है वह जेंस, जो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो की जो स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना की गई थी और नाटो का जो वर्तमान मुख्यालय है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नेशनल, ये जो नाटो है इसके जो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है और अभी जो है सैन्य अभ्यास जो है नाटो ने अभी स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गगनयान मिशन और इसरो परियोजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे 4 पायलट की पहचान का खुलासा किया है। ये अंतरिक्ष यात्री
ग्रुप कैप्टन पी बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रसाद और विंग कमांडर एस शुक्ला को भी प्रधानमंत्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री पंख से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन, केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन और इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ भी इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, उसके 4 पायलटों को अंतरिक्ष यात्री पंख से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महामहम का 12 वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में महामहम का 12 वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। महामहम, जिसे महामगम या ममगम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक हिंदू त्यौहार है जो तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में स्थित महामहम टैंक में हर 12 साल में मनाया जाता है। यह जो है तमिलनाडु में हर 12 साल में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में कितने चंद्रमा खोजे गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में 3 चंद्रमा खोजे गए हैं, जिसमें 2 नेपच्यून की परिक्रमा और 1 यूरेनस की परिक्रमा कर रहे हैं। टोटल 3 चंद्रमा खोजे गए हैं, जिनमें से 2 तो नेपच्यून की परिक्रमा और 1 यूरेनस की परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही खोज के बाद यूरेनस और नेपच्यून परिक्रमा करने वाले कितने चंद्रमा ज्ञात हैं? तो दोस्तों हाल ही की खोज के बाद क्रमशः यूरेनस और नेपच्यून की जो परिक्रमा करने वाले कितने चंद्रमा ज्ञात हैं? तो यूरेनस 28 और नेपच्यून 16, ये जो है ज्ञात हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में राज्य स्तर पर मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर उस राज्य का राज्यपाल। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पता होना जरूरी है, जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के वनों में मुख्यतः लाइकेन और काई शामिल है? तो टुड्रा वन, जिनमें लाइकेन और काई शामिल है। टुड्रा एक प्रकार का बायोम है जहाँ पेड़ों की वृद्धि कम तापमान और कम बढ़ते मौसम के कारण बाधित होती है। टुड्रा में वनस्पति बोनी झाड़ियों, घास, काई, लाइकेन से बनी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है कि किस प्रकार के वनों में मुख्यतः लाइकेन और काई शामिल है। तो टुड्रा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनने के में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ग्राम सभा। दोस्तों ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण कारक होती है। इसके अंतर्गत गांव में जो अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक बैठक है। क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो वयस्क मतलब 18 वर्ष से उससे अधिक का हो, ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसमें दैनिक तापमान का अंतर अधिकतम होता है? तो रेगिस्तान। दोस्तों रेगिस्तान में जो है दैनिक तापमान का जो अंतर है वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुत इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन की, कितने देशों में मुद्रा रुपया है? तो ये एग्जाम में आता है दोस्तों कि किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन से देश है जिनमें मुद्रा रुपया के रूप में चलती है। तो इसके लिए ट्रिक भी है दोस्तों, भारत से मामाश्री ने पाई रुपया। बस इतना सा याद रख लिया, मतलब आपको पता चल जाएगा कि किन किन देशों में रुपया मुद्रा के रूप में चलता है। भारत से मामाश्री ने पाई रुपया। भारत से सेशल्स, माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान,
ई से इंडोनेशिया। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। भारत ने मामाश्री ने पाई रुपया, इतना सा याद रखना है आपको और सभी पता चल जाएगा कि किन किन देशों में मुद्रा रुपया के रूप में चलती है। भारत, भा से भारत, ने से नेपाल, भारत से मामाश्री ने पाई रुपया, भारत से भारत, से सेशल्स, माँ से मॉरिशस, माँ से मालदीव, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान, ई से इंडोनेशिया। तो ये देश है दोस्तों जहाँ मुद्रा रुपया, इन देशों की मुद्रा जो है रुपये है। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।